नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। पटना के परसा थाना अंतर्गत सद्दली चक गांव में खुले में मरे हुए मवेशियों को फेंक देने से गांव वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खुले में मरे हुए मवेशी फेंकने के कारण वहां पर आवारा कुत्ते भी अब घूमने लगे हैं, जो आने जाने वाले लोगों को काट भी रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने वहां के लोगों से बात की और क्या कुछ वहां के गाँव वालों ने कहा, आप भी सुने। कोरोना वायरस से बचाव हेतु भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसकी अवधि 1 महीना पूरे हो चुकी है। आपको बता दें, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उसके बाद लगातार भारत सरकार लोगों से अपील करी है कि जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, आप घर में रहे। अगर इस संक्रमण से बचना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है, घर में रहे, घर में रहे, घर में रहे। और लगातार जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, चाहे जितने राजनेता हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी घर में रहे। अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो सिर्फ घर में रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं राजधानी पटना के सदरली चक में हूँ। ये आपको परसा थाना अंतर्गत आता है, जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मोहल्ला ऐसा है। इस मोहल्ले के कुछ लोग हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी घर में रहने के लिए इच्छुक नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये उनका व्यापारी मामला नहीं है, उनका पैसे की दिक्कत नहीं है कि पैसे की कमी हो गई जिसके कारण वो घर से निकलना चाहते हैं। वो घर में रहने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा यहाँ पे किस तरह से मवेशियों को खुलेआम लाकर फेंक दिया जाता है। और जिसके बाद जब ये सड़ने लगती है तो जिसके कारण काफ़ी दुर्गंध होती है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 100 से 150 घर है जो इस से इफेक्टेड है। जब ये दुर्गंध देती है तो यहाँ पर लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी तक पूरी बदबू करनी शुरू कर देती है, और जिसके कारण लोग घर में नहीं रहते हैं। जब लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था तो बिल्कुल लोग अपने अपने घर में ताला मारकर चले जाते थे। और अभी ऐसा यहाँ के सिचुएशन है कि लोग घर में तो रह रहे हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन बिल्कुल भी रहने के लिए इच्छुक नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे जो प्लॉट्स है वो सेल आउट है, लेकिन यहाँ पे लोग अपना जो जीवन यापन यहाँ पे जो बस नहीं रहे हैं, जिसका एकमात्र उपाय यही है, मवेशी को यहाँ पे लाके खुलेआम फेंक दिया जाता है। यहाँ पे ये सड़क का भी निर्माण किया गया है, अभी हाल ही में सड़क को निर्माण किया गया, तो आप ये सड़क देख के समझ सकते हैं कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है इस मोहल्ले की, कितना डेवलपिंग है। लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमेशा आए दिन लोग प्लॉट्स देखने आते हैं, यहाँ पे बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनकी नज़र यहाँ पे जाती है तो यहाँ से वो क्विट कर जाते हैं, इस मोहल्ले को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पहले से बसे हुए हैं, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग 100 से 150 घर है जो जब ये सड़ती है, जब इसकी दुर्गंध देने लगती है तो लोग यहाँ पे घर से बिल्कुल भी भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया है और जिसमें सिर्फ घर में ही रहने के लिए अपील कर रही है भारत सरकार। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये मवेशी जो यहाँ पे फेंका जा रहा है, इसके लिए इन्होंने क्या कुछ किया। सर, आपने यहाँ पे जब आपको मवेशी फेंका जा रहा है, कहाँ से ये मवेशी लाकर लोग फेंकते हैं? गांव के फेंकाता है, गांव से फेंकाता है। 1-2 बार रामान के पास 3-3 बार 4-4 बार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। वहाँ से क्या आपको बताते चले, यहाँ के जो स्थानीय विधायक रामानंद यादव है, उनके पास ये अक्सर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या कुछ जवाब मिल रहा है, इन्हीं से सुनिए। रामानंद के पास 4 से 5 बार गए, लेकिन खाली कागजी कार्रवाई होता है। ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस जाते हैं, कहीं से कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अंत में फिर बैठ गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मतलब हमेशा यहाँ से वहाँ आप लोग जा रहे हैं, कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो प्रक्रिया है सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आखिर मामला क्यों अटक जा रहा है? न जाने कैसा है, ये लोग क्या बना करके रखे हैं कि जो हम लोग के लिए यहाँ पे रहने के लिए भी अधूरजा हो जा रहा है। इतना महकता है, इतना गमकता है कि क्या करें। क्या कहेंगे? नमस्कार, आपका बिहार न्यूज़ के माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पे पिछले 5 महीने से घर बनाने आया हूँ और पिछले साल भर से मैं इसी गांव में रहता हूँ, है ना। देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि ये ज़मीन पुश्तैनी दिया गया है। तो एक समय था जब यहाँ पे वो लोग निवास नहीं करते थे, बट अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे आस पड़ोस में सभी जगह लोग रह रहे हैं, परिवार को लेकर रह रहे हैं, और वहाँ उसके बावजूद भी लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, और वो निरंतर यहाँ पे मरे हुए जानवरों को अपने घर के नज़दीक से निकाल के और ये फेंक देते हैं। आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की, यहाँ के जो आला अधिकारी है उनसे बात करने की कोशिश की? चूँकि अभी हम तो यहाँ पे नए अभी यहाँ पे हैं, तो मुझे ये कुछ लोगों से बात किए हैं, हम लोग इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये मरे हुए जानवरों को सरकार
ये आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलना चाहिए कि इसको नगर निगम आए या इसकी व्यवस्था की जाए, ताकि इन लोगों को भी समझाया जाए, पहले समझाने का काम किया जाए कि ये मरे हुए जानवरों से क्या बीमारी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मरे हुए जानवरों को खुले में नहीं फेंकने का प्रावधान है। अगर उसे आप मरे हुए मवेशी को फेंक रहे हैं तो उसे गड्ढा कर उसे में दफनाने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नियम की धज्जियाँ उड़ रही है। यहाँ पे खुले आम यहाँ पे फेंका जा रहा है। यहाँ पे महिला है जो इस फेंके हुए मवेशी के ठीक बगल में उनका घर है। क्या कहेंगी आप यहाँ पे? सरकारी नियम नहीं ऐसा है कि एथी है, पोलिथीन नहीं फेंकिए, कूड़ा नहीं फेंकिए, बाहर पे हिला के फेंकते तो कुछ है इसका। कोरोना है तो घर में रहिए, यही क्या है, खुशबू दे रहा है बैठ के यहाँ। आंखों में गुस्सा आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि इनका सीधे कहना है कि कोरोना में जो भारत सरकार कह रही है कि लोग घर में रहे, घर में, लेकिन घर में वो कैसे रहे? यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लोगों को दिक्कत हो रहा है। आज इतने दिन हो गए हैं, यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सरकारी तंत्र के पास भी यहाँ के जो गांव वाले हैं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। बिहार न्यूज़ आपसे अपील करता है और दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बैठ के टीवी पे देख रहे हैं भारत सरकार के जो आला अधिकारी है तो जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन गाँव वालों की समस्या को दूर करें। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के बीच राशन की 100% वितरण व्यवस्था पर अधिकारियों की पैनी नजर है। इसी कड़ी में मोकामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार राय और अंचलाधिकारी राम प्रवेश राम ने संयुक्त रूप से इलाके में निगरानी व्यवस्था तेज कर दी है। उपभोक्ताओं की शिकायत के साथ ही तमाम जन वितरण प्रणाली की दुकान का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही गरीबों को हर हाल में राशन मुहैया कराने का सख्त आदेश भी निर्गत किया जा रहा है। सीतामढ़ी में आंधी पानी के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले में पिछले एक सप्ताह से कई दफा आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे बड़ी तादाद में फसलों को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस आंधी पानी के वजह से आम और लीची के पैदावार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नवगछिया में 17 दिनों के बाद 19 साल की महिला में दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद नवगछिया अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गई है। नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार, एसडीपीओ प्रवींद्र भारती अपने दलबल के साथ बिहपुर के हरियो गांव के महेशपुर पहुंचे और निरीक्षण करने के उपरांत क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र मानते हुए 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में पूरी तरह से सील करवाया। जिस घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, एक महिला मिली है 19 साल की, उसके घर को एपी सेंटर मानते हुए हम लोग 3 किलोमीटर के सराउंडिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। उसके सारे घरों में डॉक्टर के द्वारा स्क्रीनिंग किया जाएगा, हाउस टू हाउस सर्वे होगा और उसके कॉन्टेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं उस सभी का हम लोग आज सैंपलिंग करवाएंगे। तत्काल उन लोगों को यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे। आज सैंपलिंग कराने पर जब उनका रिपोर्ट निगेटिव आएगा तब वो यहाँ पर आएंगे, नहीं तो फिर वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो जाएंगे। इस हरियो पंचायत में जितने भी लोग मार्च महीने से आए हैं बाहर से, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र से, उन सभी लोगों का भी हम लोगों ने सैंपलिंग कराने का निर्णय लिया है। उन सभी लोगों का भी हम लोग आज ही सैंपलिंग करवाएंगे। आज टोटल कितने लोगों का सैंपलिंग होगा सर? अबाउट 50 के आसपास। क्या खुला रहेगा और क्या प्रवेश रहेगा, इसमें क्या निषेध रहेगा सर? नहीं, सब कुछ बंद रहेगा। इस कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन भी बंद रहेगा, गाड़ी वाड़ी नहीं चलेंगे। 3 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं चलेंगे। गया शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र के गुलनी गांव में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। वहीं हत्यारे की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सर हम तो सर ड्यूटी पर थे तो हमको सब पता चला कि तो आप भाई के गोली लग गया है, तो हम पता किए। वही पता चला कि पहले से यहाँ क्रिकेट होता था फील्ड में हमारे गांव में, तो दूसरे गांव जैतिया हमारा गांव के नाम हुआ और दूसरे गांव के गुलनी मेरा गांव के नाम हुआ और दूसरे गांव के जैतिया नाम हुआ। तो इन लोग दोनों लड़कन, हमारे गांव के लड़कन और उन लोग के मतलब कि दोनों क्रिकेट खेलते थे, तो आपस में पहले ही उन लोग की लड़ाई हुआ था। तो उन लोग सपर के आज मारने आया था हमारे गाँव के लड़कन के। तो हम भाई नहीं खेलते हैं उसमें कभी नहीं, हम भाई दुकान चलाते हैं, कपड़ा दुकान।
तो वही लॉकडाउन चल रहा है तो दुकान उकान बंद चल रहा है, तो इसीलिए फील्ड में जाके बैठे हुए थे। तो उन लोग से पढ़ के आया था गांव वाला लड़कन के क्रिकेट जो खेलता है उन लोग के मारने के लिए। तो वही एक ये उन लोग मारने आया था, तो पूरा मतलब कि हाथापाई सब हो रहा था। तो वही ये मतलब मैं थोड़ा सरेक थे, अब सोचे कि छोड़ा देते दोनों तरफ से, वही छोड़ाने के इनको गोली मार दिया। कौन लोग थे जो ऐतिया वाले मतलब कि सिंह गुड्डू कुमार नाम था उनका। तो क्या सूचना मिली है आपको? क्या सूचना मिली कि एक लड़का को गुलनी गांव में गोली लगी है, जिसको इंजर्ड हालत में हमारे बड़ा बाबू के द्वारा भेजा गया। अच्छा, हॉस्पिटल में भेजा गया। सूचना पर हम यहाँ पर आए, तब तक देखे कि लड़का डेथ कर गया है। इसके बाद में पोस्टमार्टम का अगली कार्रवाई किया जा रहा है। यही बात है, विशेष बयान होने पर बताया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? कारण क्या है? कारण क्या पता चला? अभी कुछ नहीं एलन बाबू, अभी कुछ मालूम नहीं है। विशेष रूप से बयान लेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे निश्चित। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए खगड़िया जिला प्रशासन काफी सजग है, लेकिन खगड़िया स्थित अपने मायके से भागलपुर जिले के बिहपुर ससुराल गई महिला ने खगड़िया जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सर्दी और बुखार के लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जब प्रशासन ने उसकी यात्रा का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि हाल ही में वह अपने मायके खगड़िया से आई थी। फिलहाल महिला के मायके में उसके परिवार के कुल 11 सदस्यों को आइसोलेट किया गया है और सबों का सैंपल जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। के आधार पर बन्नी पंचायत में है, जहां पर ये अपने इनके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। अभी वर्तमान में आज सुबह हम लोगों ने वहां पर अपनी टीम भेजी है। टीम भेजने के उपरांत वहां पर इनके परिवार के में इनके पिता, इनके भाई, इनकी बहन एवं इनके चाचा चाची को हम लोगों ने सैंपलिंग के लिए यहाँ पर लाया है। साथ ही साथ जो टेम्पो चालक थे जो इनको लेकर भागलपुर गए थे, इनको और उनकी माताजी को, वो दोनों ही अभी भागलपुर में हैं। तो टेम्पो चालक और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य, इनको भी हम लोग यहाँ पर आज सैंपलिंग के लिए लाए हैं, क्योंकि ये उनके संपर्क में रहे थे। तो काफ़ी प्रबल संभावना है कि यदि वो महिला संक्रमित उस समय थी या रही होंगी तो इनमें भी संक्रमण की संभावना हो सकती है। तो इसको नेगेट करने के लिए अभी सैंपल का कलेक्शन कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड कार्यालय पर राशन की समस्या और खराब राशन देने को लेकर मुसहरी ब्लॉक कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने तालाबंदी कर दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती रही, लेकिन इस भूखमरी के कगार पर आ जाने से लोगों में काफी आक्रोश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुसहरी प्रखंड है, जिला मुजफ्फरपुर, और राशन नहीं मिलने के कारण मुसहरी राधानगर का जनता लॉकडाउन का भी पालन नहीं कर पा रहा है एवं खदान विक्रेता जो हैं वो घटिया क्वालिटी का चावल दिए हैं जो माल भी नहीं खा सकता है। ऐसे में ये महिला लोगों को, कुछ लोगों को राशन आवंटन फ्री वाला हुआ है, कुछ लोगों को नहीं, जिसके कारण महिला आक्रोश में है। अब ब्लॉक में तालाबंदी किए हैं। मुसहरी से जदयू प्रखंड सचिव महमूद आलम। भारत में कोविड-19 जैसी भयानक महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन कई लोग नियम को ताक पर रखकर लॉकडाउन के नियमों का मजाक बना रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण स्थानीय बैंक ऑफ इंडिया और इस ब्रांच के सीएसपी में देखने को मिला, जहां बैंक के कर्मचारियों द्वारा वहां पर किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का जमावड़ा भी बैंक के काउंटर तक लग रहा है। कहाँ आई हुई हैं? कितने देर से आई हुई हैं? तुरंत अभी नहीं मिला है पैसा? क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि देंगे, लाइन्स में लगे। उधर मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव स्थित तकिया टोला में 2 बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान हिसार तकिया टोला निवासी 14 वर्षीय खुशबू कुमारी और 14 वर्षीय अंशी कुमार के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्ची तालाब में चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने गई थी, जहां एक बच्ची का पैर फिसल गया और उसे बचाने में दूसरी बच्ची भी तालाब में डूब गई।
घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में कुछ नहीं है सर। अभी हम लोगों को घर में रोटी खा के सोए हुए थे तो अभी पता चला है कि 3-4 बच्चे डूब गए। तो सारे आदमी 10-12 आदमी गए थे पोखरे में, वहाँ सब ढूंढने लगे पानी के अंदर। तो टाइम लग गया था, करीब आधा पौना घंटा लग गया था। उसके बाद जाके एक बच्ची मिली, फिर दूसरे बच्चे को ढूंढने में टाइम लग गया। तो एक बच्ची तो वहीं डेड कर गई थी, और दूसरे बच्ची को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे लोग, तो रास्ते में डेड कर गई है, तो उसको लेके आ रहे हैं। लखीसराय जिले के बढ़ैया थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर गांव के पास NH 80 पर लखीसराय से इंदुपुर आ रही वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे उसमें सवार 5 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष DK पांडे ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 युवकों की मौत इलाज के दौरान हो गई। के पास दुर्घटना हुई है जिसमें 2 आदमी मृत हो गए हैं, एक रितेश और एक बुलबुल। बाकी 3 गम इलाजरत है। गाड़ी काफ़ी तेज गति से थी और गाड़ी बगल में खड्डे में पलट गई। कहाँ पर सर घटना? पहाड़ पे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? सब लोकल हैं, बढ़ैया के ही रहने वाले। फतुहा पुलिस अनुमंडल के दनियावा प्रखंड के 5 पंचायतों में आई तेज आंधी पानी से पूरे इलाके के किसानों में मायूसी छा गई है। प्रखंड के सोलारपुर, दनियावा, खरभैया, सिगरियावा और शाहजहांपुर पंचायत के विभिन्न भागों में वर्षा और आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। बता दें कि किसानों के फसल क्षति के इनपुट फार्म प्रखंड के कोऑर्डिनेटर ने आत्मा अध्यक्ष से मिलकर 50% से ज्यादा किसानों को आधारहीन कर निरस्त कर दिया है, जिससे किसानों में भी आक्रोश व्याप्त है। कि इस वर्षा से किसानों का क्या नुकसान है? बहुत सा नुकसान है। क्या क्या जो नुकसान है? जैसे गेहूं का फसल देख रहे हैं, थ्रेसर देख रहे हैं, गेहूं नहीं कटा है, जो कटा हुआ भूसा है वो भी सड़ने के कगार पर है, और फसल जो लगा हुआ है मूंग सब बर्बाद हो गया। मकई समूचे उलट गया, गिर गया, जड़ी से ही अंदर पानी में सब सूख गया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।